पाकिस्तान की अमन कोशिशें अरूज पर। वज़ीर आज़म सऊदी अरब और आर्मी चीफ ईरान पहुँच गए। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के अगले दौर और कशीदगी के खात्मे के लिए मशावरत जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास तराक़ची ने तेहरान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुज़ाकरात किए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अब अमेरिका से जो भी मुज़ाकरात हुए वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। मीडिया ब्रीफिंग में तर्जुमान व्हाइट हाउस ने ईरान अमेरिका जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। ट्रंप इंतजामिया की ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव डालने की कोशिश। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने मजीद फौजियों को मशरिक वस्ता भेजने का फैसला कर लिया, जिनमें सेलर्स और मरीन्स भी शामिल होंगे। अखबार का दावा है कि जंगबंदी बरकरार नहीं रहती तो इजाफी हमलों या ज़मीनी कार्रवाई के इम्कान पर गौर किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी में 2 हफ्तों की तौसी पर गौर। मकसद अमन मुज़ाकरात को मजीद वक्त देना है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक फ़रीक़ैन में सालिसी करवाने वाले नुमाइंदे मुतनाज़ उमूर के हल के लिए तकनीकी मुज़ाकरात मुरतब करने की कोशिश कर रहे हैं। आबना हुर्मुज़ की बहाली और ईरानी जौहरी अफजूदगी के हसास मामलों का जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अमेरिका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ही करेंगे, जबकि ईरान की जानिब से स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास तराक़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। हुकूमत ने इस्लामाबाद इंतज़ामी और सिक्योरिटी इदारों को तैयारियों की हिदायत कर दी। जंगबंदी में तौसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा जंग खत्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज़ मंजर देखने को मिलेगा। अमरीका की तरजीह मुआहदा करना है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के हमलों पर खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा। उन्हें हरगिज़ तवक्को नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शदीद हैरान हुए जब ईरान ने उन पर हमला किया। उन मुल्कों को अंदाज़ा ही नहीं था कि उन पर भी हमला हो सकता है। मशरिक़ वस्ता पर ईरानी कंट्रोल को अमेरिका के इन हमलों ने रोका, जो अमेरिका ने पिछले साल ईरान की एटमी तनसीबात पर किए थे। अगर उस वक्त हमला ना किया होता तो 1 महीने में एटमी हथियार बनाकर इसराइल और अमेरिका पर चलाया जा चुका होता। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। मुज़ाकरात के तसलसल में ईरान आज पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर बात की गई। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। शहरियों, बच्चों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं है। ईरान जंग के तनाजुर में इंतहाई बड़ी और अहम पेशरफ्त। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान का स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ से टेलीफोन पर राबता। UAE की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस राबते में खत्ते में कशीदगी के खात्मे के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों से छिड़ने वाली जंग के बाद से ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ये पहला आला सतह का राबता है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान ने खलीज में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में UAE ज़्यादा निशाना बना। UAE में अमरीकी अड्डों के अलावा होटलों, यूनिवर्सिटीज़, तजारती मराकज़ और तवानाई तनसीबात पर हमले हुए।
ट्रंप इंतजामियों को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कांग्रेस से मंजूरी लेना होगी। मंजूरी न लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद करना होगा। 1973 के जंगी इख्तियारात के अमरीकी कानून के तहत कांग्रेस से मंजूरी न लेने की सूरत में अमरीकी सदूर को 60 दिनों के बाद फौजी कार्रवाइयाँ खत्म करना होती हैं। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया को कांग्रेस से मंजूरी की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस अरकान कमांडर इन चीफ के इख्तियारात पर कब्जा करके सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बैरून मुल्क अमरीकी फ़ौज कमज़ोर होगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से चीन भी ईरानी तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का दावा। कहा कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों को रोकेगा। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को आज दूसरा दिन है। अमरीका ने पहले 24 घंटों के दौरान ईरानी बंदरगाहों से आने वाले 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजने का दावा किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ के मिशन पर 10,000 एहलकारों के साथ दर्जनों जंगी बहरी जहाज़ और लड़ाका तैयारे मिशन पर मामूर हैं। ईरानी फ़ौज ने ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहरा अहमर से होने वाली तिजारत बंद करवाने की धमकी दे दी। अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समंदर की नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में ईरानी फ़ौज ने कहा कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह फ़ौज बहरा अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगी। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। चीन ने कहा है कि रूस इसकी तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद देने के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन और रूस बाहमी एहतराम और फ़ायदे की बुनियाद पर तवानाई के शुबे में अमली ताउन करते हैं। दूसरी जानिब दौरा चीन पर मौजूद रूसी वज़ीर ख़ारजा की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की जंग और इससे पैदा होने वाली तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रूस और चीन मशरिक़ वस्ता के बहरान से मुतासरा मुल्कों को तवानाई फराहमी के लिए तैयार है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि चीन बहुत खुश है कि अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवाने जा रहा है। सदर ट्रंप ने कहा ये काम वो चीन और पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। अब दोबारा आबनाए हुर्मुज़ कभी बंद नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि चीन इसके बदले ईरान को हथियार फराहम न करने के लिए रजामंद हो गया है। ट्रंप ने कहा कि वो अगले चंद हफ्तों में जब चीन जाएंगे तो चीनी सदर शी जिनपिंग उनसे ज़बरदस्त और पुरजोश मुसाफा करेंगे। चीनी सदर और वो बहुत स्मार्ट तरीके से और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया क्या अब इस अच्छे काम से जंग बंद नहीं होगी। तमाम सदर ट्रंप ने कहा याद रखें अमरीकी लड़ने में बहुत अच्छे हैं। अगर लड़ना पड़ गया तो अमरीकी किसी भी दूसरे से खुद को बेहतर साबित करेंगे। ईरान ने चीनी जासूस सैटेलाइट के जरिए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। खुफिया दस्तावेज़ात में इंकिशाफ। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के आखिर में सिपाह पासदारान की एरोस्पेस फोर्स ने चीनी सैटेलाइट हासिल किया। ईरानी फौजी कमांडर ने सैटेलाइट से सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की 13, 14 और 15 मार्च की तस्वीर ली। उर्दन की एयरबेस, बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट, इराक के अरबेल एयरपोर्ट, कुवैत के कैंप ब्योहरिंग और अली अस्सालम एयरबेस समेत कई दीगर तंसीबात की निगरानी की। सैटेलाइट की हाई रेजोल्यूशन सलाहियत ईरान को अहदाफ की दुरुस्त शनाख्त और हमलों की मौसर मनसूबाबंदी में मदद देती है। चीनी हुकूमत ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि गैर मुसद्दक़ा मालूमात फैलाने की मुखालफत करते हैं। चीन ईरान को असला भेज रहा है। सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से शिकवा। जवाबी खत में चीनी सदर ने तरदीद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने चीनी सदर को खत में कहा था खबरें हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, चीन ऐसा ना करे। ट्रंप ने कहा चीन सदर ने उन्हें बहुत खूबसूरती से जवाबी खत लिखा है जिसमें चीनी सदर ने बताया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते अमरीकी नफसियाती इदारे ने अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। अडियाला जेल हुकाम से दस्तखत के लिए मौसूल बानी पीटीआई के वकालतनामे गुम हो गए। बानी पीटीआई के वकील का दावा, वकील ने कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत के लिए जेल हुकाम को एक खत और लिख दिया।
वकालतनामे के खत भी मुंसलिक कर दिए। वकील का कहना है कि दस्तावेजात का गुम हो जाना संगीन गफलत है। जेल हुकाम का रवैया इंसाफ तक रसाई में मुदाखलत के बराबर है। पेम्स और अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के डॉक्टरों की 4 रुकनी टीम की अडयाला जेल आमद। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया। मेडिकल टीम आंखों के इलाज के लिए जदीद आलात साथ लाई थी। मेडिकल टीम ने बुशरा बीबी को आई ड्रॉप्स और कुछ दवाइयाँ तजवीज़ की। पाकिस्तान में पहले से मौजूद सऊदी अरब के $5 अरब डिपॉजिट में तोसी अब सालाना के बजाय 3 साल के लिए होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि सऊदी अरब से $3 अरब आइंदा हफ्ते तक मिल जाएंगे। सऊदी वज़ारत ख़ज़ाना ने वाज़ेह तौर पर बताया कि $3 अरब की मामनत इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में होगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने माली साल के अख्ताम पर ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $18 अरब तक ले जाने की उम्मीद ज़ाहिर की है। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता कंपनियों को बैंकारी सहूलत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान डिजिटल असासों को रस्मी मालियाती निज़ाम में शामिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। बैंक के एलामिया के मुताबिक अब सिर्फ अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट्स खोले जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सरमाकारों के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल करने के यकीन दहानी। मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद में जल्द कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का ऐलान। कराची में चीनी कौंसल जनरल से मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू। सिंध में अब तक मंकी पॉक्स से 9 अमवात रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे भर में मजमूई तौर पर 122 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 25 केसेस की लेबॉर्ट्री से तस्दीक हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मंकी पॉक्स के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से एक कराची और एक खैरपुर से ताल्लुक़ रखता है। पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात करवाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने सवाल किया क्या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बराह रास्त होगा। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि सेनेट और स्पीकर का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है। मुंतखब नुमाइंदे ही अपना सरपरस्त चुनते हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर का वकील पंजाब हुकूमत को गुज़श्ता बल्दियाती एक्ट से तकाबुल करके जायज़ा रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत में अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा अगर यूनियन काउंसिल की सतह पर इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करवा सकते तो ये कैसी जमहूरियत है। ये कोई मार्शल लॉ तो नहीं कि एक वोट से 9 लोग मुंतखब हो जाएं। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। खातून और 2 बच्चे शहीद हो गए। 3 अफराद शदीद जख्मी। सिक्योरिटी दराए के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने बाजोड़ के सरहदी इलाके के गाँव मलिक शाहीन में बिलाश्तियाल जारियत की। अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितनल ख़वारिज के एक ग्रुप को पाकिस्तान में दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। पाक फ़ौज ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फितनल ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। बाजोड़ से मुल्का तमाम अफगान तालिबान पोस्टों को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान का भारी जानी नुकसान।